एक जंगल में सोनू कबूतर और बंटी कबूतर दो भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ एक ही घर में रहा करते थे। बड़े भाई सोनू कबूतर की पत्नी टूनी चिड़िया स्वभाव में बहुत अच्छी थी। उसकी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसे बच्चे की खुशी नहीं मिली थी। टूनी चिड़िया इस बात से बहुत ही दुखी थी। छोटे भाई बंटी कबूतर की पत्नी मोनी चिड़िया बहुत ही चालाक थी। उसकी शादी को 2 ही साल हुए थे और उसके 2 बेटे थे। सोनू कबूतर और टूनी चिड़िया बंटी और मोनी के बच्चों को बहुत प्यार करते थे और उन्हें अपने बच्चों की तरह ही मानते थे। बंटी, अब इनका दाखिला किसी अच्छे स्कूल में करा देता हूँ। सोनू भैया, आप मेरे बच्चों के बारे में कितना सोचते हो? क्यों, क्या ये मेरे बच्चे नहीं हैं? भगवान ने हमें बेऔलाद रखा है, लेकिन इन बच्चों को देखकर हमें ये कमी नहीं खलती और मेरा सब कुछ अब इन्हीं का ही तो है। टूनी चिड़िया भी उन बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन कभी कभी मोनी चिड़िया की बातें उसे बहुत चुभती थी। टूनी दीदी, आप मेरे बच्चों को अपने लाड प्यार से बिगाड़ रही हो। ये तो मेरी बातें ही नहीं सुनते। इन्हें तो लगता है कि मैं इनकी माँ नहीं, आप इनकी माँ हो। चलो यहाँ से, नहीं तो बहुत मारूंगी। टूनी चिड़िया को इन बातों से बहुत दुख होता और वो बहुत रोती। देखा ना आपने, ये मुझसे कैसे बातें करती है। अब मैं इन बच्चों से प्यार भी नहीं कर सकती। इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मेरे बच्चे होते तो मुझे ये सब नहीं सुनना पड़ता। धीरज रखो भाग्यवान, अब हम कर भी क्या सकते हैं? इन बच्चों को देखकर ही तो हमें अपना जीवन बिताना है। तुम मोनी चिड़िया की बात पर ध्यान ना दिया करो, वो अभी नादान है। टूनी चिड़िया को सोनू कबूतर की ये उदासी भरे शब्द और भी ज्यादा परेशान करते थे। वो अपने दिल का सारा दर्द अपने बचपन की सहेली गौरी कौवी से कहती है। मैं क्या करूं गौरी कौवी, मैं जब सोनू जी को उदास देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। काश मैं उन्हें औलाद दे पाती, काश मैं भी माँ बन पाती। सब कुछ होते हुए भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। इससे तो अच्छा मैं मर ही जाती। टूनी चिड़िया, ऐसा मत बोलो, हौसला रखो। मुझसे तुम्हारा ये दुख देखा नहीं जाता। तुम्हारे जैसा हाल मेरे दूर की रिश्तेदार हरी तोती का भी था। उसने छठ माता का व्रत और पूजा की। उनके आशीर्वाद से आज वो 2 बच्चों की माँ है। क्या सच में गौरी कौवी? मैं भी वो पूजा करूंगी तो क्या मैं भी माँ बन पाऊंगी? देखो टूनी, कोशिश करने में क्या जाता है। क्या पता छठ माता तुम्हारी भी मनोकामना पूरी कर दे। तुम ठीक कहती हो गौरी कौवी, मैं इस व्रत को जरूर करूंगी। इस व्रत को कब और कैसे किया जाता है ये तो मुझे भी नहीं पता टूनी। मैं तुम्हें हरी तोती के पास लेकर चलती हूँ। वो तुम्हें इस व्रत की सारी विधि समझा देंगी। वो दोनों उसी समय हरी तोती के घर चली जाती हैं। हरी तोती अपने बच्चों के साथ थी। टूनी चिड़िया उन्हें देखकर रोने लगती है और सारी बात कहती है। रो मत बहन, तुम्हारी हालत मैं समझ सकती हूँ। तुम चिंता मत करो, छठ माता तुम्हारी भी मनोकामना पूरी करेंगी। इसीलिए हम तुम्हारे पास आए हैं बहन। हमें इस पूजा के बारे में और सारी विधि बताओ। इस व्रत को हम भी करेंगे। इस व्रत में साफ सफाई का विशेष ध्यान देना पड़ता है। अपनी श्रद्धा अनुसार प्रसाद चढ़ाकर ढलते सूर्य और अगले दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ देकर ये व्रत पूरा किया जाता है। ये व्रत दिवाली के त्योहार के छठे दिन किया जाता है, लेकिन इसकी तैयारी दिवाली के चौथे दिन से ही शुरू हो जाती है। उस दिन घर की साफ सफाई कर रात में लौकी और चने की दाल खाते हैं और 5वें दिन दिन भर निर्जल व्रत करके रात के समय गुड़ की खीर खाई जाती है और छठे दिन
24 घंटे का निर्जरा व्रत किया जाता है। शाम होने से पहले अपने हाथों में प्रसाद लेकर पानी में खड़ा रहना पड़ता है और ढलते सूर्य को अर्घ देना पड़ता है। और 7वें दिन सूर्य उदय होते ही अर्घ देकर ये व्रत पूरा होता है और सबकी मनोकामना भी, जैसे मेरी हुई है। बाप रे, ये व्रत तो बहुत कठिन है। कोई बात नहीं गौरी कौवी, मैं ये व्रत जरूर करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हरितोती। अब हम चलते हैं। वो दोनों अपने अपने घर वापस आ जाती हैं। घर आकर टूनी चिड़िया ने सारी बात सोनू कबूतर से कही। ये व्रत तो बहुत कठिन है, तुम कर लोगी ना? हाँ जी, संतान सुख पाने के लिए मैं ये व्रत जरूर करूंगी। ये बात मोनी चिड़िया सुन लेती है। अच्छा, तो ये बाज अब छठ का व्रत करके बच्चे पैदा करेगी। मैं इस पूजा को कभी भी पूरा नहीं होने दूंगी, क्योंकि ये विरासत मेरे बच्चों की है और मैं इसके हिस्सेदार को जन्म कैसे लेने दे सकती हूँ। दीपावली का त्योहार बीते हुए आज चौथा दिन था। दिन भर टूनी चिड़िया ने पूरे घर की सफाई की। रात में उसने लौकी और चने की दाल बनाई। जब वो उसे खाने जा रही थी तो उसने देखा कि उसके खाने में मक्खी गिरी हुई है। अरे ये क्या, इस खाने में तो मक्खी गिरी हुई है। अब मैं क्या खाऊं? तुम मेरा खाना खा लो टूनी, तुम्हें कल व्रत करना है। नहीं जी, मैं ये खाना नहीं खा सकती। वो बिना कुछ खाए सोने चली गई। ओफो, ये मक्खी कहाँ से गिर गई इसके खाने में? अगर आज ये खाना खा लेती तो इसका खेल यहीं खत्म हो जाता। दरअसल उस खाने में मोनी चिड़िया ने जहर मिला दिया था ताकि वो खाना खाकर टूनी चिड़िया मर जाए, लेकिन छठ माता की कृपा से ऐसा नहीं हुआ। 5वें दिन टूनी चिड़िया ने पूरे दिन निर्जल व्रत किया और प्रसाद के लिए ठेकुआ बनाकर तैयार किया। रात में उसने अपने खाने के लिए गुड़ की खीर बनाई। मोनी चिड़िया ने मौका पाकर उस खीर में जहर मिलाना चाहा और अगले ही पल ना जाने मोनी चिड़िया को क्या हुआ कि वो नीचे गिर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। आ आ नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, माफ कर दो। नहीं दीदी, मुझे माफ कर दो। अरे क्या हुआ मोनी, तुम्हें क्या हो रहा है? सोनू जी देखिए ना इसे, देखिए ना क्या हुआ इसे। क्या हुआ है मोनी तुम्हें? मुझे माफ कर दो दीदी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। दीदी मुझे बचा लो। माफ कर दूं, लेकिन किस लिए? तुम्हें किससे बचा लूं? कुछ तो बताओ, तब तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी ना। क्या हुआ है तुम्हें? दीदी, तुम्हारा व्रत पूरा ना हो इसके लिए मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन कर नहीं पाई। इसीलिए गुस्से में आके कल मैंने तुम्हारे खाने में जहर डाला था, लेकिन उसमें मक्खी गिर गई थी। और आज इस खीर में भी मैंने जहर मिलाने की कोशिश की तो ऐसा लगा कि जैसे कोई मुझे मार रहा हो। दीदी मुझे माफ कर दो। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? ताकि तुम माँ ना बन पाओ और ये सारी विरासत मेरे बच्चों को मिले। तू लालच में इतनी नीचे गिर जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बंटी कबूतर ने डंडे से मोनी चिड़िया की खूब पिटाई की, लेकिन इतने में मोनी चिड़िया की नींद खुल गई। उसने देखा कि वो अपने बिस्तर पर है और वो सपना देख रही थी। क्या ये सपना था? हे छठ माता, ये मैं क्या करने वाली थी? आपने ही ये सपना दिखाकर मुझे सही राह दिखाई है। मुझे माफ कर देना माँ, मैं अब कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचूंगी। अगले दिन सुबह मोनी चिड़िया ने टूनी चिड़िया के हर काम में उसका हाथ बटाया। टूनी चिड़िया ने हर विधि विधान से छठ माता का व्रत और पूजा की। सूर्य को अर्घ देकर उसका व्रत संपन्न हुआ। अभी 1 महीना भी नहीं बीता था कि छठ माता की कृपा से टूनी चिड़िया गर्भवती हो जाती है और कुछ महीनों बाद उसे भी एक बेटा हो जाता है।
अब वो सभी एक साथ हंसी खुशी रहते हैं। जैसे छठ माता ने मेरी मनोकामना को पूरा किया है, वैसे ही मैं माता से प्रार्थना करती हूँ कि वो सबकी इच्छा पूरी करे। जय छठ माता की।